हेलो स्टूडेंट्स, आई एम एकता सिंह, योर सीटेड साइंस टीचर फॉर पेपर 2। तो जैसा कि आप सबने कंटिन्यूसली देखा है, मैंने फूड चैप्टर अप्रॉक्स कंप्लीट कर दिया है, बल्कि कर ही दिया है। ये हमारा प्रिजर्वेशन ऑफ फूड आज का लास्ट चैप्टर है इस टॉपिक में, इस चैप्टर में। ठीक है, तो अभी तक आप सबने जैसा कि देखा, मैं हर एक टॉपिक को उसके एमसीक्यूज बेस्ड पर, मतलब एमसीक्यूज की तरीके से उनसे बन के आ सकते हैं, मैंने ये भी आपसे डिस्कस किया और मैंने ये भी बताया, उनकी बारीकी से एक एक पॉइंट्स को मैंने क्लियर किया है। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। इसके भी हर एक पॉइंट को दोनों ही लैंग्वेजेस में, हिंदी और इंग्लिश में समझने वाले हैं, और एमसीक्यूज इनके किस तरीके से बन के आ सकते हैं वो भी प्रोबेबिलिटी हम डिस्कस करेंगे वीडियो के लास्ट में। तो वीडियो के लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए, जिससे कि आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझ आ सके और एमसीक्यूज किस तरह से आएंगे आप इसे भी अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड का मतलब है भोजन को बचाना। ठीक है, लिख सकते हैं भोजन का बचाव, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये इसकी हिंदी हो गई। There are two types of food storage. Two types of food storage. Food storage का मतलब है कि भोजन को संरक्षित करके, स्टोर करके रखना, एक जगह भंडारण करके रखना। ठीक है, तो जब हम भोजन को एक जगह रखते हैं संभाल करके काफी टाइम के लिए, ठीक है, उसको स्टोर करते हैं, तो उसके दो तरीके होते हैं। ठीक है, पहला क्या है, ड्राई स्टोरेज, दूसरा है कोल्ड स्टोरेज। ड्राई स्टोरेज में क्या होता है, हम सूखे भोजन को उसमें स्टोर करते हैं, और दूसरा कोल्ड स्टोरेज मीन्स कि ठंडक से हम उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं। या तो हम सुखा कर करते हैं या तो हम वैसे करते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं। द नो पेरिशेबल फूड्स, सॉरी ये नो नहीं है, नॉन है। ओके, द नॉन पेरिशेबल फूड्स आर स्टोर्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ ड्राई स्टोरेज। जो फूड कैसे होते हैं, नॉन पेरिशेबल होते हैं। ठीक है, यानी कि जिनमें क्या होता है, वाटर की क्वांटिटी होती है। जैसे फ्रूट्स में, जैसे मैंगो है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, देखो आपने देखा होगा आम का अचार कैसे बनता है। सबसे पहले कच्चे आम को छोटे छोटे पीसेस में कट करके, ठीक है, उन्हें हम ड्राई करते हैं। उन्हें हम ड्राई करने के लिए धूप दिखाते हैं। ठीक है, तो वो एक क्योंकि उस अचार को हमें लंबे टाइम तक के लिए स्टोर करके रखना होता है। ठीक है, तो हम ये मेथड वहाँ पे अपनाते हैं। तो हमें जो नॉन पेरिशेबल फूड्स होते हैं, यानी कि जिनमें वाटर प्रेजेंट होता है, ऐसे फूड्स को हम ड्राई मेथड से स्टोर करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल शुगर, जैसे मीठा है, फ्लोर, ठीक है, सीरियल्स जो भी अनाज है, एंड फूड और उनके ग्रेन्स, फूड भोजन के सारे ग्रेन्स। ठीक है, आगे की बात करें तो पेरिशेबल फूड्स आर स्टोर्ड इन कोल्ड स्टोरेज और ड्राई प्लेस। जो पेरिशेबल फूड्स होते हैं, ठीक है, उनको हम क्या करते हैं, ठंडे और सूखे दोनों में से किसी भी मेथड से प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करते हैं ऑन कमर्शियल स्केल। यानी कि हम जब कमर्शियल स्केल मीन्स कि व्यापार के पैमाने पर अगर देखा जाए, कमाने के लिए देखा जाए, यानी कि जो आपने देखा होगा बड़े बड़े फूड इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, उनके लिए जो वो लोग यूज करते हैं, उसे हम कमर्शियल स्केल पर बात करेंगे, उसे हम कमर्शियल स्केल कहते हैं। तो जो फूड इंडस्ट्रीज हैं वो अपने फूड को किस तरह से प्रिजर्व कर सकते हैं, वो यहाँ पर कमर्शियल स्केल पे डिस्कस करते हैं। फ्रूट्स जैसे फल हो गए, वेजिटेबल सब्जियां हो गई, अदर पेरिशेबल फूड्स जो हो गए वो, और इन लार्ज, तो ये जो सारी जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं और पेरिशेबल फूड्स जो है, इनको क्या करते हैं, एक लार्ज, एक बड़े, ठीक है, कोल्ड स्टोरेज में, ठंडे वाले स्टोरेज, जो एक स्टोरेज रूम बनाया जाता है, प्लेस बनाया जाता है, उसे हम कोल्ड स्टोरेज कहते हैं। उसमें हम उनको प्रिजर्व करके रखते हैं, या तो डीप फ्रीजर्स, या तो जो डीप गहरे फ्रीजर्स होते हैं उनमें उनको फ्रीज करके रख देते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं और पेरिशेबल फूड्स हैं, उनको जो इंडस्ट्रीज होती हैं, फूड इंडस्ट्रीज होती हैं, वो अपनी इंडस्ट्रीज में एक बड़े उसमें प्लेस पर, काफ़ी बड़े प्लेस पर क्या करते हैं, उसको बना के रखते हैं, एक रूम वगैरह, जैसे कोल्ड स्टोरेज उसे हम कहते हैं। ठीक है, या फिर
डीप फ्रीजर्स बना के रखते हैं, उनमें वो फूड को प्रिजर्व करते हैं ताकि वो लंबे टाइम तक वैसे ही बना दें। ठीक है। फूड मटेरियल कैन बी स्टोर्ड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। हम जितना भी खाद्य पदार्थ है, फूड मटेरियल है, उसको हम काफी लंबे समय के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। कैसे? बाय एडिंग एक्स्ट्रा शुगर और सॉल्ट। हम उसमें एक्स्ट्रा क्वांटिटी में, अधिक मात्रा में नमक और चीनी डाल सकते हैं, शुगर और सॉल्ट डाल सकते हैं, उसको लंबे टाइम के लिए क्या कर सकते हैं? प्रिजर्व या स्टोर करके रख सकते हैं। This is done because extra sugar or salt sugar or salt plasmolize the microbial cells leading to their death. जो एक्स्ट्रा शुगर और हम सॉल्ट को ऐड करते हैं, तो वो शुगर और सॉल्ट क्या करता है, जो उस फूड मटेरियल में जो उसके अंदर की जो सेल्स होती हैं, उन सेल्स को क्या करता है, जो उनके अंदर फ्लूइडिटी होती है, यानी कि जो प्लाज्मोलाइज करना मीन्स कि उनके अंदर जो प्लाज्मा फ्लूइड होता है उसको वो खत्म कर देता है। ठीक है। तो जिसकी वजह से जो वो उसकी सेल्स होती हैं, जब उनकी फ्लूइडिटी खत्म हो जाती है तो वो सूख जाते हैं, और वो जब खाद्य पदार्थ सूख जाते हैं तो उन्हें हम काफी लंबे टाइम के लिए क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बताती हूँ, आपने देखा होगा गाँव में जब सरसों की फसल होती है तो सरसों के दानों को स्टोर करने के लिए क्या करते हैं, उसको पहले थोड़े टाइम के लिए धूप के सामने रख देते हैं, बिछा के रख देते हैं, जिससे कि जो उसके अंदर फ्लूइडिटी है, जो थोड़ी बहुत नमी है, वो क्या हो जाए? अलग हो जाए। ठीक है। और फिर उसको स्टोर करके रखते हैं। तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है। जब इनके क्या होते हैं, माइक्रोबियल सेल्स, जो इनकी सूक्ष्म कोशिकाएं होती हैं, जब उनका ये जो प्लाज्मा होता है, जब वो सूख के अलग हो, एकदम खत्म हो जाता है, तो जो इनकी जो सड़ने की जो कैपेसिटी अंदर होती है वो फिर नहीं रह जाती है। तो जो फूड मटेरियल सब सड़ता नहीं है, खराब नहीं होता है, वो वैसे ही बना लेता है। ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। तो यहाँ से एमसीक्यू इस तरह से भी बन के आ सकता है कि हम लंबे टाइम के लिए किसी भी फूड मटेरियल को स्टोर करके अगर हमें रखना हो, ठीक है, तो हमें किन चीजों को एक्स्ट्रा क्वांटिटी में डालना चाहिए? तो शुगर और सॉल्ट, इस तरह से आ सकता है। ठीक है। या ये आ सकता है कि कौन से ऐसे 2 मेथड्स हैं फूड स्टोरेज के, तो वो ड्राई स्टोरेज एंड कोल्ड स्टोरेज है। ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। तो हमारा फूड चैप्टर यहीं से कंप्लीट होता है। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में फूड चैप्टर के प्रैक्टिस सेट के साथ में। थैंक यू सो मच एवरीवन।